दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी पे। आज हम लोग करेंगे जीके से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर के साथ ट्रिक भी रहेगा जो कि ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। फर्स्ट ऑप्शन है हाथी, सेकंड है बाघ, थर्ड है सिंह और फोर्थ है गाय। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग इसके ट्रिक की ओर। इसका ट्रिक क्या है, हम लोग कैसे याद करेंगे? दोस्तों इसका ट्रिक है, बाघ बना भारत की पहचान, शेर नहीं बना राष्ट्रीय प्राण। दोस्तों हम लोग इस ट्रिक से याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है तोता, सेकंड है हंस, थर्ड है कबूतर, फोर्थ है मोर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और इसका ट्रिक पहले देख लेते हैं। दोस्तों इसका ट्रिक है, बारिश में नाचे जो वही राष्ट्रीय पक्षी मोर। दोस्तों बारिश में कौन नाचता है? तो मोर ही नाचता है। जो बारिश में नाचेगा वही तो मोर राष्ट्रीय पक्षी होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल ऑप्शन फर्स्ट है सेब, सेकंड है केला, थर्ड है आम, फोर्थ है लीची। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। इसका ट्रिक है, आम हर आम खास का पसंदीदा। क्या है दोस्त ट्रिक? हर आम खास का पसंदीदा। दोस्तों हर आम जो है हर किसी का पसंदीदा होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन फर्स्ट है क्रिकेट, सेकंड है हॉकी, थर्ड है कबड्डी, फोर्थ है फुटबॉल। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। दोस्तों बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की ओर। इसका ट्रिक है, ध्यानचंद्र हॉकी का खेल। ध्यानचंद्र कौन था दोस्तों? हॉकी का भगवान कहा जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल ऑप्शन फर्स्ट है गुलाब, ऑप्शन सेकंड है कमल, ऑप्शन थर्ड है सूरजमुखी, ऑप्शन फोर है चमेली। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके ट्रिक की ओर। इसका ट्रिक क्या है? दोस्तों इसका ट्रिक है, जो कीचड़ में भी खिला कमल भारत का। दोस्तों कीचड़ में कौन सा फूल खिलता है? तो कमल ही तो खिलता है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उसका ऑप्शन फर्स्ट है नेहरू, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है पटेल, फोर्थ है अंबेडकर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसका ट्रिक है, राजेंद्र जी राष्ट्र के पहले अध्यक्ष। राजेंद्र जी क्या थे दोस्तों? राष्ट्र के पहले अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों स्लाइड थोड़ा ये हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन
फर्स्ट है सोनिया गांधी, सेकंड है ममता बनर्जी, थर्ड है इंदिरा गांधी, फोर है सुषमा स्वराज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। भारत का की पहली प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है गांधी, सेकंड है अंबेडकर, थर्ड है नेहरू, फोर है सरदार पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। और दोस्तों इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक है देश को जोड़ो वही लौह पुरुष, जो देश को जोड़े वही लौह पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई? दोस्तों यूएनओ की स्थापना ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1942 में, सेकंड है 1945 में, थर्ड है 1950 में, फोर है 1952 में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1945 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका दोस्तों ट्रिक है WWI के बाद यूएनओ का आगमन। WWI के बाद क्या हुआ दोस्तों? यूएनओ की आगमन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है यूरोप, सेकंड है एशिया, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एशिया। अब देख लेते हैं ट्रिक इसका क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका ट्रिक है ए से एशिया, ए से एशिया और ऑल इन वन। ऑल इन वन कहाँ? तो एशिया में ना, सबसे बड़ा तो कहाँ? एशिया में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है नेहरू, सेकंड है गांधी, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है नेहरू, सेकंड है डॉक्टर राधाकृष्णन, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इसका ट्रिक है दोस्तों राधा नाम शिक्षा उपराष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है गांधी, सेकंड है पटेल, थर्ड है नेहरू, फोर्थ है सुभाष। दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका ट्रिक है नेहरू नए भारत का नेतृत्व। देखिए दोस्तों नौ से नेहरू भी होता है, नए से, और इसे नेतृत्व भी। नए भारत का नेतृत्व कौन किया? तो नेहरू। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है K2, सेकंड है नंदा देवी, थर्ड है माउंट एवरेस्ट, फोर्थ है कंचनजंगा। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसका सही आंसर होगा सी नंबर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इसका दोस्तों ट्रिक है एवरेस्ट एवर टॉप। एवरेस्ट क्या है? एवर टॉप रहता है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल किले
का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन फर्स्ट है बाबर, सेकंड है अकबर, थर्ड है शाहजहाँ, फोर है औरंगजेब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ। इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ट्रिक है शाहजहाँ संगमरमर प्लस लाल किला। तो दोस्तों लाल किला किसका बना है? संगमरमर का। तो ये कौन बनाया? तो शाहजहाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट है 15 अगस्त 1945, सेकंड है 26 जनवरी 1947, थर्ड है 15 अगस्त 1947, फोर है 26 जनवरी 1950। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसका ट्रिक है 15 अगस्त को मिली आज़ादी की सौगत। दोस्तों 15 अगस्त को देश क्या हुआ था? आज़ाद भी हुआ था ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर है राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इसका दोस्तों ट्रिक है राज्य में सबसे बड़ा, तो राजस्थान। दोस्तों राज्य में सबसे बड़ा क्या? तो राजस्थान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है गोवा, सेकंड है त्रिपुरा, फोर है सिक्किम, थर्ड है सिक्किम, फोर है मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोवा। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और इसका ट्रिक है दोस्तों घूमो गोवा सबसे छोटा राज्य। गोवा घूमो सबसे छोटा राज्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे लंबा नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबा नदी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है नील, सेकंड है गंगा, थर्ड है यमुना, फोर है अमेजन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नील। इसका सही आंसर क्या होगा? नील। और इसका ट्रिक है नील नदियों की रानी। नील नदियों की रानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है यमुना, सेकंड है सिंधु, थर्ड है गंगा, फोर्थ है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गंगा जीवन रेखा। दोस्तों ट्रिक क्या है? गंगा जीवन रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, सेकेंड क्वेश्चन है 15 अगस्त 1869 को, थर्ड है 26 जनवरी 1870 को, और फोर्थ है 2 अक्टूबर 1871 को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को। इसका ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों पहले। इसका ट्रिक है 2 अक्टूबर गांधी प्लस लाल बहादुर। दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्मदिन था और लाल बहादुर का भी। दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन बन गया। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों एक का याद हो जाएगा तो दूसरा का भी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह का वो फांसी कब हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है 1931 ईस्वी में। और इसका ट्रिक देख लें 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को दोस्तों क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्यों? तो उस रोज भगत सिंह को क्या हुआ था? फांसी मिला था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शायद ये प्रश्न आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा हो। दोस्तों ये प्रश्न है स्लाइड एक मिनट दोस्तों सही कर लेते हैं।
किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है होमी भाभा, सेकंड है कलाम, थर्ड है सीवी रमन, फोर्थ है वेंकट रमन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कलाम। कलाम को क्या जाता है? मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो इसका ट्रिक है दोस्तों कलाम से उड़ान, कलाम से उड़ान। अगला प्रश्न है दोस्तों रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन, सेकंड है मार्कोनी, थर्ड है बेल, फोर्थ है एडिसन। दोस्तों इसका सही आंसर है मार्कोनी। इसका ट्रिक देख लेते हैं। रेडियो रिंग का कौन किया था? तो मार्कोनी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है एडिसन, सेकंड है बेल, थर्ड है न्यूटन, फोर्थ है फारेनहाइट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बेल। इसका ट्रिक देख लेते हैं। बेल बजाओ टेलीफोन आओ। दोस्तों बेल बजता है तो टेलीफोन जैसे आवाज़ आता है ना, तो इससे दोस्तों हम लोग याद रखेंगे बेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट है आर्यभट्ट, सेकंड है भास्कराचार्य, थर्ड है ब्रह्मगुप्त, फोर्थ है ब्रह्महीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। दोस्तों इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक है आर्य ने दिया जीरो का वरदान। दोस्तों जीरो को कौन वरदान दिया? आर्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे तेज ग्रह कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है बुध, सेकंड है मंगल, थर्ड है शुक्र, फोर्थ है बृहस्पति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुध। सबसे तेज ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे तेज ग्रह है बुध। बढ़ते हैं इसके ट्रिक की ओर। इसका ट्रिक है दोस्तों बुध बुद्धिमान प्लस इक्वल टू सबसे तेज, बुद्धिमान इक्वल टू सबसे तेज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है समय, थर्ड है दूरी, सेकंड है दूरी, थर्ड है गति, फोर्थ है तापमान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 28 का बी, दूरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इक्वल टू दूरी बराबर स्टार दूरी। प्रकाश वर्ष बराबर दूरी बराबर स्टार दूरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है रोहिणी, सेकंड है आर्यभट्ट, थर्ड है भास्कर, फोर्थ है इनसैट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। इसका ट्रिक है पहले ग्लोबल पहला उपग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है ए, सेकंड है बी, थर्ड है सी, फोर्थ है डी। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। याद रखना है हम लोगों को, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। बढ़ते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक की ओर। ए फॉर आँख, ए फॉर आँख। हिंदी में दोस्तों क्या रखना है याद? ए फॉर आँख। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब किस टॉपिक की वीडियो बनाना हो वो आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।